नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं और भी ड्रग कल्चर सही है? इसका बचाव किया जाना चाहिए। जया बच्चन का जो स्टेटमेंट है पिछले दिनों संसद में, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री वाले ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देते हैं और ड्रग का मामला उठाने से फिल्म इंडस्ट्री को बदनामी हो रही है। आइए जानें समझें इसके क्या मायने हैं। एक तरफ रवि किशन जी ड्रग के खिलाफ हैं तो दूसरे तरफ जया बच्चन जी इसकी हिमायत करती हुई दिख रही हैं, बचाव करते हुए दिख रही हैं। तो इस पूरे प्रकरण में कुछ लोग दो गुट में बट गए हैं, एक तरफ रवि किशन की तरफ और एक तरफ जया बच्चन जी की तरफ। तो वहीं सोनम कपूर जया बच्चन का समर्थन करते हुए कहती हैं कि वह जया बच्चन जैसी बड़ी होकर बनना चाहती है। मुझे यह बात नहीं समझ में आता है कि कोई 35-40 के एज पहुंचने के बाद भी कोई कहे कि वह बड़ी होकर जया बच्चन बनना चाहती हैं। हास्यास्पद है। इस एक्ट्रेस की विडंबना यह है कि इसके पास कपूर टाइटल के अलावे कोई और योग्यता नहीं है। यह नेपोटिज्म का सिंबल मात्र है। अगर इंडस्ट्री में ड्रग रैकेट चल रहा है, अगर हवाला रैकेट चल रहा है, कहीं इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है, अगर इंडस्ट्री के जो तार हैं वो दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, तो या फिर कुछ ऐसे धंधे हैं जो आईएसआई से जुड़े हुए हैं, दुबई गैंग से जुड़े हुए हैं, यदि काले धन का यूज़ हो रहा है तो फिर इस इंडस्ट्री पे बुलडोजर चला देना चाहिए। ऐसा आप कतई नहीं कह सकते हैं कि आप टैक्स देती हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स देती हैं तो इसलिए ये दलील जो है आपका सही नहीं होता है। बिल्कुल गलत है। यदि आप सरकार के कामकाज का प्रचार करती हैं, प्रसार करती हैं, यदि आप टैक्स देती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देते हैं, नेशनल डिजास्टर के समय में एक्टर एक्ट्रेस लोग, कुछ लोग मदद करते भी हैं, कुछ लोग मदद नहीं भी करते हैं, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मदद करके। क्या आप पैसा कहीं दूसरे जगह से कमा रहे हैं, दूसरे कंट्री से? आप देश के अंदर ही, देश के अंदर रह करके देश के लोगों से पैसा कमा रहे हैं। जो टैक्स आप यहाँ दे रहे हैं वो पैसा कहाँ से आप ला रहे हैं? इन्हीं जनताओं के बीच से आप पैसा ला रहे हैं। देश के लोगों ने आपको सर पे चढ़ा रखा है, बैठा रखा है, दिलो जान से प्यार करती है, तब आपकी कमाई होती है। इस बात को समझना पड़ेगा इन एक्ट्रेस और एक्टर को। चूँकि आप टैक्स भरती हैं, सरकार के कामकाज का प्रचार करती हैं, प्राकृतिक जो आपदा है में मदद करते हैं, इसलिए ड्रग मामले में आपको छूट दे दी जाए, काला धंधा में छूट दे दी जाए, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में छूट दे दी जाए, काला बाजारी में छूट दे दी जाए, कौन स्वीकार करेगा इसको? क्या बेहूदगी है, क्या मूर्खता भरी बातें हैं, क्या तमाशा लगा रखा है। ये अभी जो बिलबिला रहे हैं, जो जंगलों के बिल से, पहाड़ों के बिल से जो लोग, तमाम लोग निकल रहे हैं, इन सब के जो रिश्तेदार हैं वो ड्रग में कहीं न कहीं संलिप्त हैं। इनके मित्रगण, इनके परिवारजन, इनके कहीं दूर के रिश्तेदार या कोई मित्रगण। भाषण देने से पहले जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को कहना चाहिए था कि लोग करा लो मेरा टेस्ट। मेरे और मेरे परिवार के लोग या मेरे जानने वाले लोग कोई भी ड्रग्स में शामिल नहीं है, कोई भी ड्रग में सम्मिलित नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुल करके बाहर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं ड्रग का सेवन कर रहे हैं। इसीलिए ड्रग का जो खिलाफत है उसमें ये उसकी हिमायत करते हुए दिख रहे हैं। हिम्मत है तो बाहर निकलो, एक एक करके तुम सभी बाहर निकलो ड्रग टेस्ट के लिए। यदि खेल में प्लेयर का डोपिंग टेस्ट होता है तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो सकता है? इस पे भी समाज को, हम लोगों को, कानून प्रशासन को विचार करना चाहिए कि जब फिल्म यूनिट
किसी फिल्म को शूटिंग पे जाते हैं, फिल्म के स्टार्टिंग से ही एक टेस्ट कराया जाए कि हाँ जी ये ड्रग में सम्मिलित नहीं है, तब मानेंगे कि हाँ आप लोग बिल्कुल पाक साफ हैं। लेकिन ये कायर लोग हैं, दोहरे चरित्र वाले हैं, ड्रग माफिया को बचाने के लिए संसद में कूद पड़े हैं। एक संसद में बोलता है तो एक हुजूम खड़ा हो जाता है सोशल मीडिया पे, चाहे वह स्वरा भास्कर हो, अनुराग कश्यप हो, ऋचा चड्ढा हो, प्रकाश राज हो, ये सभी लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं। आश्चर्य होता है कैसे ये ड्रग माफिया का हिमायती कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कंगना को जब गाली दी गई, घर तोड़ा गया, पाल घर में संतों की हत्या हुई, सुशांत की हत्या हुई, दिशा सन्याल की हत्या हुई, नेवी ऑफिसर को पीटा गया जो कि 65 वर्षीय रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तब ये दोहरे चरित्र वाले के मुंह में दही जमा हुआ था, यह बिल्कुल चुप बैठे थे। कल होकर के ये लोग तो कहेंगे कि यदि प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का किसी भंडाफोड़ होगा, यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो कहेंगे कि ना 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 ना, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को गिरफ्तार नहीं करो, नाम मत उछालो, फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। क्या ये दलील ऐसा दे सकते हैं कि ये टैक्स देते हैं इसलिए नाम ना उछालो? हास्यास्पद है, आयरोनी है यह। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जैसे लोग सही समय पे कभी भी सही बात, हिम्मत नहीं दिखाई है बात करके। इन लोगों से यही उम्मीद है। ये ड्रग माफिया, बॉलीवुड माफिया को बचाने का काम कर रहे हैं, करते आए हैं और करेंगे ही। असल ज़िंदगी में ये जीरो हैं। क्या क्यों नहीं ये सीधे तौर पे कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग जैसा कोई चीज़ नहीं है? आप ऐसा क्यों कहते हो कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम मत उछालो, बदनाम होता है? सीधे तौर पे कहिए कि ड्रग मामले में कोई भी एक्टर एक्ट्रेस कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन ये कहना कि जिस थाली में कुछ लोग खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, तो यह विचारणीय है कि वो कौन से लोग हैं। नमस्कार।